अल्लाह ताला की राजी बुरी नजर से बचाए। मेरा फेवरेट कलर, मोस्ट फेवरेट मेरा कलर, क्या बात, काला डब्बा। इसका नाम हमने रखा हुआ है रुस्तम पाकिस्तान। बॉडी बिल्डरों की तरह डेंट, ये देखिए डेंट पड़ रही है। और ये देखिए जरा ही बदला देखिए, क्या बात है, क्या बात। ये जी माशाल्लाह। और अल्लाह से ज़ात से डर के कहता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं, वो कराची में बछड़े संभाल रहे हैं। वो इस तरह कहते हैं कि दुम कट्टा, कराची वाले जिस तरह बोलते हैं ना, मैं आपको दुम कट्टा ये दिखाता हूँ इसका। क्या बात है जी, ये देखिए कमर इसका देखिए, ये इसको बोलते हैं दुम कट्टा। दुम कट्टा, ये कराची वाले भाई, कराची वाले भाई दुम कट्टा। ये देखिए जरा, क्या बात है, क्या कमर है इसकी, ये माशाल्लाह। वो कराची वाले भाई बोलते हैं इसकी सलामी, सलामी, हम इसको कोहान बोलते हैं। ये सलामी बहुत है माशाल्लाह इसकी। देख रहे हैं आगे आते जाए आपको और भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने बछड़े में दिखाता हूँ। हाँ भाई ये दिखाएं जरा सुपर बूट प्लस का कमाल, बिल्कुल सीधी टांगे, बिल्कुल। और ये नहीं कि सिर्फ इसकी, तमाम जानवर जितने भी नजर आ रहे हैं सबकी टांगे बिल्कुल दुम कट्टा तरह ये देखें जी, दुम कट्टा। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आगा सब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, सब खैरियत। आज जी हम अपने फार्म को, आज जितनी भी हमारी यूट्यूब की ऑडियंस है खैर वो फेयर के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज फिर एक दफ़ा आपको 577/13 मंडे का रिज़ल्ट दिखाने लगे हैं, जो हमारा बछड़ों वाला मंडा है। काफ़ी दोस्त मुझे पूछते हैं कि आगा भाई आपके मंडे का रिज़ल्ट क्या है। पिछले अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5-6 साल हो गए हम अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं कि गाय के मंडे का क्या रिज़ल्ट है, बकरों के मंडे का क्या रिज़ल्ट है, बछड़ों वाले मंडे का क्या रिज़ल्ट है। टोटल हर चीज़ दिखा रहे हैं और यहाँ तक कि हम मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे की रहनुमाई करने के लिए चाहते भी हैं, वो है फ्री ऑफ कास्ट। चलें आज आपको दिखाते हैं ये माशाल्लाह ये फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं, ये हमारी गाय का मंडा तैयार हो गया जी, तोड़ी वाला मंडा जी। ये ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी गायें हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह डेली का 8 किलो मंडा खा रही है, यानी 4 किलो सुबह 4 किलो शाम को। ये जो तूड़ी है, मोटी तूड़ी है, हम पेट फिलर के लिए देते हैं। ये हमारा पानी वाला मंडा, ये डालने लगे, डालें इसके ऊपर, ये देखें ये जी हमारा गाय वाला मंडा है, ठीक है। ये क्योंकि सब अक्सर लोगों को हम बताते हैं कि भाई यदि गाय को जो है ना वो 2 किलो 2.5 किलो या 3 किलो बंडा दे, तो अक्सर लोगों का जवाब ये होता है कि भाई 2.5-3 किलो बंडे से उसका पेट नहीं भरता, वो कैसे पेट भरेगा, वो रिलैक्स ही नहीं होगी। तो ये भाईजान देखें, इस तरह आप मंडा, यानी मंडे के अंदर जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, वो पूरी है जितने इसके वजूद के हिसाब से। बाकी पेट फिलर के लिए आगा साहब ने ये साथ में बड़ी तूड़ी ऐड की हुई है, इसके बारे में ज़्यादा बेहतर आगा साहब खुद बताते हैं। जी आगा साहब। आगे जी पेट फिलर के लिए हम तूड़ी दे देते हैं, जब ये जानवर खुराक खा लेते हैं जानवर की तसल्ली हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसके हिसाब से हम 4 किलो 5 किलो जो मौसमी रवायती चारा है वो हम दे देते हैं। सब चारा हो गया, अगर हमारे पास सैलेज होगा तो हम सैलेज दे देते हैं, बड़े जानवरों को छोटे की बात नहीं कर रहा। आगे आते हैं, ये जी हमारा स्पेशली जो मंडा है 577/13 है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा खुद का जो तैयार किया हुआ है, इसके अंदर चना, मकई, गंदम, चोकर, मिलनस हर चीज़ ही इसके अंदर ऐड कर दी गई है, ठीक है। ये एक जानवर की इस वक्त एक टाइम की जो खुराक बन रही है वो तकरीबन 3.5 किलो से लेके तकरीबन 4-5 किलो तक जा रही है। बड़े जो हमारे बछड़े हैं वो 5 किलो तक खुराक खा रहे हैं, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम को। अब जो बछड़ा 10 किलो खुराक खा रहा है, अब दोस्तों को बड़ा कि ये सवाल आना है कि अगर हम अपने बछड़े को 10 किलो खुराक देते हैं तो 10 किलो खुराक देने से हमारा बछड़ा एक दिन में कितना मीट करेगा? कम से कम 3 kg वेट करेगा, ठीक है। हमारे पास जो बछड़े वो कर रहे हैं, अगर आप अपने बछड़ों के एक मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप पेट भर के खाना ना खाएं तो आपका वेट नहीं कभी भी बढ़ेगा। आप भूख रख के खाना खाएंगे तो आपका जो पेट है वो कम खुराक उठाने की वजह से आपका वज़न लूज़ करना शुरू कर देगा, जिसको हम डाइट बोलते हैं। हम ये नहीं कहते कि 1 मन के ऊपर आप अपने बछड़े को 1 किलो दें, हम ये कहते हैं कि बछड़े की जितनी कैपेसिटी है आप उसको उतनी खुराक खिलाएं। जितनी आप खुराक खिलाएंगे उसका आपको अच्छा फीडबैक ये मिलेगा कि आपके जानवर आपको रिस्पॉन्स अच्छा देंगे और वज़न डबल करेंगे, ठीक हो गया। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं कि 1 मन के ऊपर 1 किलो दें। अगर आपकी रोटियों की जो कैपेसिटी है वो आप 3 खाने वाले हैं, अगर आप 2 खाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको 1 की भूख रहेगी, तो आप कभी भी ऊपर नहीं जाएंगे, आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे।
तो ये आज की बात हमने क्लियर कर दी। आगे चलते हैं, अपने दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देखिए जानवरों के हिसाब से हमने सारी खुलियों में मंडी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। ये 570/13 है। आगे ये देखते हैं, हर बछड़े की खुराक अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बकायदा इनकी नंबरिंग भी ऊपर हुई है, इनके नाम भी बाकायदा रखे हुए हैं, बराग, शेरडी। उसके बाद ये हमारा स्पेशली आ जाता है एंटीबायोटिक ऑयल। काफ़ी दोस्तों की ये सवाल है कि अगर भाई इस ऑयल के अफवाइड क्या ये सरसों का ऑयल है या ये तिलों का ऑयल है, किसका ऑयल है? क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि अभी फरवरी चल रहा है, सर्दी अभी अरूज पे है। ये ऑयल लेने के जो अफवाइद है, इसमें मीठा तेल है, तिलों का जो तेल बोलते हैं, सरसों का ऑयल है, तारे मिरी का ऑयल है, लौंग का है, गिरी का, और मुख्तलिफ जो लौंग का ऑयल वो हम खुद निकलवाते हैं, तिलों का भी खुद, सरसों का भी। इसको हम मुख्तलिफ चीज़ें डाल के पकाया जाता है। जानवर को इससे बादी नहीं होती, अफारा नहीं होता, लूज मोशन नहीं होते, जानवर के जिस्म के ऊपर शाइन रहती है। 5वें नंबर पे इसका ये बेनिफिट है कि जानवर को एलर्जी नहीं होती, ठीक हो गया। जो भी जानवर खुराक खाता है वो अंदर नहीं बैठने देता। अक्सर जानवरों को बाल झाड़ के मसाइल हो जाते हैं, ये उससे रिकवर हो जाता है। खुश्की की वजह से ये जितने भी मैदे की जितने भी मसले मसाइल हैं, ये उसको रिकवर करता है। क्योंकि जैसे कब्ज का हो जाना, मैंगन, पतली चूहा मैंगन हो जानी, या बकरों के लिए या बछड़ों के लिए उनको कब्ज के वो जल के आना, गोबर गोबर ब्लैक भी हो जाता है। जी। अगर गोबर के ऊपर शाइन नहीं आती तो समझेंगे आपके जानवर का मैदा अंदर से बंद हो रहा है, ठीक हो गया। जानवर प्रॉपर जगाली नहीं कर रहा। उसके लिए स्पेशली हमारा आगा सदा मसाला जो आता है, ये बकरों और बछड़ों को एक ही हम मसाला जात देते हैं, डोजें अलग अलग है। बछड़े को हम देते हैं डेली का 100 ग्राम, बड़े बछड़े को 100 से 150 ग्राम तक का देते हैं, ठीक है, मंडे के अंदर। ये आपके कहने का मकसद है कि प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ऑयल और मसाला, वो सबके लिए यकसा है। जिनके मैदे सेम है ना, जी, एक का मैदा बड़ा है और जो वंडों में वंडे जो है उनमें प्रोटीन और कैल्शियम का फर्क उसमें ये फर्क आ जाता है कि उसको बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए ना। अब बड़ा जो जानवर है उसको अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 2% मिलना चाहिए। अगर आप उसको 1% देंगे तो वो कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा, ना इतनी ग्रोथ करेगा। अगर जो बकरा है उसको आप बॉडी वेट के हिसाब से 1% मिनरल्स देंगे, वो सर्वाइव करेगा। बॉडी के हाफ इन हाफ करेंगे तो वो कभी भी नहीं सर्वाइव करेगा। सब एक सवाल है, और ये अक्सरियत लोगों के कॉल आती है, क्योंकि ज़्यादातर कॉल मैं पिक करता हूँ, तो वो पूछते हैं कि हम स्लॉटरिंग करना चाहते हैं जानवरों की। तो वो शुरू करते हैं छोटे बच्चे लेके, जो समझें कि जैसे हमारे ज़बान में काटू मार होता है, दूध जिनको ज़्यादा दूध की जिनमें कमी भी होती है, या ऐसे मामला जैसे भी वो सस्ते जानवर लेते हैं। तो अक्सरियत लोग बताते हैं कि मेरा जो बछड़ा छोटा वो 60 किलो से 100 किलो के दरमियान है। क्या इतनी उम्र वाला जानवर भी 1 मन वज़न बढ़ाता है जिसकी खुराक कम है अभी, या वो स्टार्टिंग पे वज़न कम लेगा, जैसे ही उसकी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ेगी फिर वो अपनी ग्रोथ में स्पीड लेगा? इसके बारे में कुछ बहुत अच्छा भाई आपने सवाल उठाया। मैं अब आपको बता देता हूँ, कम से कम आपने मंडी में से बछड़ा कौन सा खरीदना है, किस एज का खरीदना है, किस तरह लेके चलना है। कम से कम आपने बछड़ा 200 kg का खरीदना है, लाइव वेट। अगर 200 kg का आप 200 kg का बछड़ा आप खरीदेंगे, उसमें 100 किलो गोश्त होगा, ठीक है। 100 किलो उसके अंदर जो भी उसकी सलागत वगैरह है, सर, पाँव, टांगे, उसकी ओजड़ी का ये वजन होता है, ठीक है। हम हाफ इन हाफ करते हैं, यानी 100 kg का बछड़ा उसमें 100 किलो 50 किलो गोश्त निकलेगा। अगर 200 kg का है तो उसमें 100 kg। कम से कम बछड़ा आप बोले जिसने माँ का दूध पूरा पिया हो, टांगे मजबूत हो, पेट ना लटका हो। हम सुनते हैं कि माँ का दूध पूरा पिया हो, पूरे से क्या मुराद है? बछड़ा कितना अर्सा पिया? आपको पता है कि आजकल के महंगाई का दौर है, हर बंदे की कोशिश ये होती है कि अगर भैंस का जितना भी या बैफलू का जितना भी दूध है और गाय का दूध है, हम 3 जो उसके थान है वो चोले 1 थान उसको पिला दें, जिसको अडर बोलते हैं, ठीक है। कोशिश ये करें कि उसको जब बच्चा भैंस का पैदा हो जाता है या गाय का, 3 घंटे बाद उसको बोला लाजमी पिलाएं, बॉडी का 3%, यानी बॉडी का 3 किलो उसको पिलाएं। तो जब उसने 3 माह ये पी लेना तो उसको दुनिया की ताकत पकड़ नहीं सकती। आज की ये भी बात क्लियर होगी। ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसकी मिकदार, यानी मिकदार से मुराद ये है कि इसकी कितने मंथ इसको दूध पिलाना है? कम से कम 5-6 माह तो इसको दूध माँ का पूरा बड़े जानवर जब इसका बॉडी बन रही होती है, इसका बॉडी फ्रेम बन रहा होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है कि इसका बॉडी स्कोर बढ़ रहा होता है, बालों के ऊपर मामला तो चल रहे होते हैं, ठीक है। हड्डी की ग्रोथ बड़ी नशनुमा हो रही होती है। आपके कहने का मकसद ये है कि 5 से 6 माह वो अपने वंडे और चारे के साथ साथ माँ का दूध लाजमी पिए, जिसमें उसकी हड्डियों की जो है ना नशुरमा बहुत अच्छी होती है। अगर आप अच्छा इसी तरह जो बकरा और छतरा है, ये कम से कम कितना दूध पीना चाहिए? 1.5 से कम 3 से 4 माह, 4 माह तो कन्फर्म दूध पीना चाहिए। अगर बकरी का 6 माह भी पी ले तो इशू नहीं है, जितना दूध पिएगा, क्योंकि कुदरत ने
ही दूध के अंदर एक मुकम्मल खुराक रखी हुई है। अगर सब ये दूध नहीं पीते, इसका क्या, अगर यानी जब मंडी में जो जानवर आते हैं अक्सरियत, ये हम कैसे कह सकते हैं कि इसने दूध पिया है? ये उनके वजूद बताते हैं, उनकी हड्डियां बताते हैं। अब उसका कोई हल भी बताएं ना, अगर उसने दूध नहीं पिया हुआ, हमारे बछड़े आने लगे हैं ना, इनमें हम पानी डालने लगे, शुरू करें जी, पानी डालना शुरू करें। मैं अपने बछड़ों को दिखाता हूँ कि किस बछड़े ने माँ का दूध पिया हुआ। बकरों के ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसने माँ का दूध पिया, किसने। कोशिश करें कि जब भी आप मंडी में जाएं, वो जानवर आपने नहीं खरीदना जिसका पेट लटका हो, जी जी, जिसकी टांगे कमजोर हो, वो आपने कभी नहीं खरीदना। वो जानवर आपने कभी नहीं खरीदना जिसकी कमर में खम हो। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट ये है कि आप दोस्त ने कोशिश ये करनी है कि वो बछड़ा खरीदना है कि जिसकी आप दूसरे बछड़ों की निस्बत हाइट भी अच्छी हो, लेंथ भी अच्छी हो, टांगे भी सीधी हो, पेट ऐसे सीधा हो, खम ना खाया हो। इसका मतलब ये कि उसने दूध पूरा पिया। ये जी बहुत अच्छी पहचान है माशाल्लाह आपने बताई है उन लोगों के लिए जो नई शौकीनी है। लेकिन अगर साहब मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमने वो जानवर खरीद ही लिया जिसने दूध नहीं पिया, आप उसमें खुराक में उसको ऐसा क्या दें? आप फिलफोरी भी उसका बंद कर दें। जी जी, जितना का खुश्क प्रोटीन दे सकते हैं, यानी कि खुश्क मंडा, हमारा मंडा आप दे सकते हैं, किसी और कंपनी का जिसकी अच्छी प्रोटीन है, ठीक है, वो आप उसको खुश्क दें। खुश्क देने के साथ साथ वो अपना जो कमर का पेट है ना, वो उठाना शुरू कर देगा। कमर का पेट उठाना शुरू कर देगा। उसके साथ हमारा जो बाइस हमने इंपोर्ट करवाया सुपर बोन प्लस, वो आप उसको दें। उसके साथ हड्डी में जो खम है वो आस्ता 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 रिकवर हो जाता है। ठीक हो गया। टांगे अगर उसकी टेढ़ी हैं, ठीक है, तो उसको सुपर बोन प्लस एक्स्ट्रा देंगे, कैल्शियम देंगे, तो ऑटोमेटिक वो सर्वाइव करना शुरू कर देगा। अगर सब ये आपका मसाला पड़ा हुआ है हाजमे वाला, जिसका नाम है आगा सदाम मसाला जात, आपके नाम से है माशाल्लाह। अगर सब इसका बछड़ों की ग्रोथ के बारे में क्या अमल दखल है, इसके क्या फ़ायदे हैं? मैं आपको हाजमे के लिए तकरीबन कोई 17 से 22 चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। मौसम के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जिस तरह के मौसम में सरमा आ जाता है, जानवर पानी कम पीते हैं, उसमें हम जोंखा, ठिकरी निशादर, कलमी शोरा, डंडा निशादर, ठीक है, तुम्बाक, कोड़ तुम्बाक, अलसी, कंगन खार, काला नमक, सफ़ेद नमक, और उसके अंदर बादी के लिए हम डाल देते हैं, मेथरे भी डालते हैं, अलसी भी डालते हैं, मलठी भी डालते हैं, बेशुमार इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल के हम ये तैयार करते हैं, ठीक है। ये जानवर की आबादी नहीं होने देता, आंखों से पानी नहीं निकलने देता, मुंह से स्मेल नहीं आने देता, गोबर को पतला नहीं होने देता, ठीक हो गया। मैदे के ऊपर जाती इसकी पकड़ पूरी है, ठीक है। मैदे का इसका काम है कि जो मैदे के अंदर खुराक बैठी इसको फौरी बाहर निकालना, जानवर को हाजमा दुरुस्त करवाना, ठीक हो गया। यूरिन से स्मेल नहीं आती, यूरिन का इशू नहीं बनता, गोबर का और मेगनू का इशू नहीं बनता। इसके ये फ़वाइद। अक्सर ना एक बंदे की मुझे कॉल आई है, उसने कहा जी आगा सब बताते हैं जी आपका मंडा तकरीबन 50 किलो वज़न बढ़ाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह बढ़ाता है। तो वो कह रहा है जी मेरा बछड़ा था 60-70 kg का, उसने 50 किलो नहीं बढ़ाया। अब इतने छोटे बच्चे का वजन इतना ज़्यादा गेन नहीं हुआ, तो ये लोगों को ज़रा मैसेज दे दें कि इतना छोटा बच्चा कितनी ग्रोथ कर सकता है। ये हमारा बॉडी वेट के हिसाब से काम है। कितना मंडा डाला है? 4 किलो। 4 किलो। एक टाइम का, 2 टाइम का? एक टाइम का। यानी 2 टाइम का कितना है? 2 टाइम का 8 किलो। 8 किलो। ये 2 टाइम में एक जानवर 8 किलो ले रहा है माशाल्लाह आपका शेर दिल, ठीक है। ये जी 8 किलो ले रहे हैं। मैं तो ये अब ये ऑडियंस को ये बताएं कि इतना छोटा बछड़ा जो है ना वो तैयार भी कर रहा है, 4 किलो उसने मंडा डाला हुआ है। जो इतना छोटा बछड़ा लोग लेते हैं 60 किलो वाला, 70-80 किलो वाला, बिल्कुल छोटा, जिसको अक्सरियत कसाई लोग कहते हैं ये काटू माल है, तो वो समझते हैं कि मैं 60 किलो का लेके 1 महीना मंडा डालूंगा, ये 100 किलो का या 125 किलो का हो जाएगा। इसके बारे में ऑडियंस को बताएं, क्या इतना छोटा बच्चा भी इसी तरह सर्वाइव करेगा? क्या ये मंडा खाने से या ऐसी बात है कि जितना मंडा खाएगा उतनी ग्रोथ करेगा, या महीने के हिसाब से उसने करनी ही करनी है? मैं आपको बताता हूँ। या यूँ है कि जो ज़्यादा मंडा खाएगा वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जो कम खाएगा कम करेगा, ऐसा इशू है? या वक्त की लिमिट? थोड़ा सा बता देता हूँ आपको साहब। जब हमने बछड़े खरीदे थे ना, हमारे बछड़ों का जो वज़न था वो 200 kg से लेके 250 kg तक था। जब हमने इनको मंडा स्टार्ट किया तो पहले मंथ हमारे पास इनकी एवरेज आती रही है 10-15 kg तक पर मंथ की, क्योंकि हम इसको मंडा 1 किलो सुबह, 1 किलो मंडा शाम को हम दे देते। ठीक हो गया। तो फिर आस्ता आस्ता हमने इनका मंडा बढ़ाया। जब मंडा हमने इनका बढ़ाना शुरू किया तो अब ये इस वक्त इनकी पर डे की 3 kg ग्रोथ आ रही है। वो किस तरीके से आ रही है कि बॉडी वेट के हिसाब से हमने इनका मंडा बढ़ाया है, ठीक है। जब हमने मंडा बढ़ाया है ऑटोमेटिक इसकी ग्रोथ आना शुरू हो गई है। जब आपने 200 kg से कम बछड़ा लेना है ना, तो फिर उसने अपना जोर लगाना बॉडी फ्रेम बढ़ाने में, मीट बढ़ाने में नहीं। जब आप 200 kg से ऊपर बछड़ा लेंगे उसका फ्रेम कम से कम अच्छे से ज़्यादा तैयार हो चुका होगा, फिर वो जोर लगाएगा गोश्त बढ़ाने में।
आपका जानवर आपको डबल आउटपुट देनी शुरू करेगा। जी। जब आपने खरीदना 50 किलो का, तो आप छोटा सा आपसे एक सवाल है कि जब 50 किलो का आपने बछड़ा लेना है, अब मुझे वो बताएं कि ये बंडा उसने भी खाना है, क्या वो अपनी हाइट बढ़ाएगा या गोश्त बढ़ाएगा? जी जाहिर सी बात है, जानवर एक वक्त में तो एक ही काम करेगा ना, या तो वो अपना कद बढ़ाएगा, लेंथ बढ़ाएगा, या अपने ऊपर गोश्त की पैदावार जो है बढ़ाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 200 kg से ऊपर का बछड़ा ले। अब उस 200 kg का बछड़ा बड़े दोस्तों ने बोलना कि काफ़ी कॉस्टली है। आप 100 बछड़े खरीदने के बजाय 30 बछड़े खरीदें। जब 30 बछड़े खरीदेंगे, उनके ऊपर आप 60 बछड़ों का खर्चा करें, ठीक हो गया। समझ लें कि 90 बछड़ों का आप खर्चा करें। जब आपने मार्केट में सेल करना है ना, तो वो कम से कम 150 बछड़ों की आपको रकम दे के जाएंगे। ये भी नहीं कभी हो सकता, ये नहीं कभी हो सकता कि आप नबी पैगंबरी माल को 2 किलो मंडा खिला रहे हैं, ठीक है, तो उसकी आउटपुट कितनी आ रही है? आधा पाव। हो ही नहीं सकता। इंसान का देनदार है, ठीक है। ये नबी पैगंबरी माल किसी का हक नहीं रखते, जो खिलाना उसका आउटपुट मिल जाना आपको। सारी बात है। 20 मन का बछड़ा और 6 मन के बछड़े की कीमत एक जैसी तो नहीं हो सकती। अब हमारे बछड़े आने लगे हैं। जी जी। हमारे पास शुरू स्टार्टिंग ही 10 मन से बछड़ा स्टार्ट हो रहा है, माशाल्लाह, ठीक है। तो अब आप दोस्तों को दिखाते हैं कि 10 मन से जो बछड़ा स्टार्ट हो रहा है, और हमारे पास 20 मन तक बछड़ा जा रहा है अल्लाह की रहमत से। और जो 20 मन का बछड़ा है ना, वो रिसेंटली अभी उसने 2 दांत हो गए हैं। माशाल्लाह, डायरेक्ट भी दिखाते हैं, क्या आगे इंशाल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह बछड़े आ गए हैं और मंडा खाना शुरू उन्होंने कर दिया हुआ है। ये जी हमारा यकूत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा ऑलरेडी ये सेल हो चुका है, ठीक है, माशाल्लाह। ये जी गुलाबी बछड़ा है, क्या वो सूर्यमुखी बोलते हैं। बॉडी फ्रेम माशाल्लाह ताला जिसका देख सकते हैं। इसकी आंखें भी पिंक हैं, नोज भी पिंक है, इसकी दुम तक और इसके पाँव खुर तक इसके सारे माशाल्लाह ये जो है ना, ये पानी वाला मंडा ही खा रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है यकूत। यकूत। ये सियालकोट से मोहम्मद यूसुफ साहब है और मलक एहसान साहब है, ये माशाल्लाह उनका ये बछड़ा है। ये हमने सेल कर दिया, ये ऑलरेडी दोस्तों उनके पास चांद रात को ये जाएगा, ठीक है माशाल्लाह। ये जी हमारा माशाल्लाह ताला जी, हम अल्लाह ताला की राजी बुरी नज़र से बचाए। मेरा फेवरेट कलर, मोस्ट फेवरेट मेरा कलर, क्या बात, काला डब्बा। इसका नाम हमने रखा हुआ है रुस्तम पाकिस्तान। बॉडी बिल्डरों की तरह डेंट, ये देखिए डेंट पड़ रही है, और ये देखिए जरा ही बदला देखिए, क्या बात है, क्या बात। ये जी माशाल्लाह। और अल्लाह से ज़ात से डर के कहता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं, वो कराची में बछड़े संभाल रहे हैं। वो इस तरह कहते हैं कि दुम कट्टा, कराची वाले जिस तरह बोलते हैं ना, मैं आपको दुम कट्टा ये दिखाता हूँ। इसका ये वसाब जी इधर से, ये इसका दुम कट्टा है, दुम कट्टा। ये देखिए कमर इसका देखिए, ये इसको बोलते हैं दुम कट्टा। दुम कट्टा, ये कराची वाले भाई, कराची वाले भाई, ये देखिए जरा बछड़ा, क्या कमर है इसकी माशाल्लाह। ये वो कराची वाले भाई बोलते हैं इसकी सलामी, सलामी, हम इसको कोहान बोलते हैं। ये सलामी है, ये हमारा जी रुस्तम पाकिस्तान। और माशाल्लाह अल्लाह ताला की जात इसको बुरी नजर से बचाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अभी ये 16 मन प्लस जा रहा है, और रिसेंटली इसने एक दान तोड़ा सिर्फ दोंदे का। क्या बात, सिर्फ एक दान टूटा है। ये देखो दुम कटा इसका मैं दिखाता हूं, चल साइड पे हो, चल रुस्तम। ये देखे ना, कोई भी हमारा बछड़ा वो नहीं कि अगर आप दोस्त देखने के लिए किसी को टांग मार दे या आप लोग भागना शुरू कीजिए, वो सीधे ही हमारे बंदे। ये देखिए ना, ये देखिए है क्या रुस्तम, ये देखिए फलाइयाँ, तमाम बछड़ों की फलाइयाँ से रखिए आप साहब, ये दिखाएं। इसका क्या नाम है सर? इसका नाम हमने रखा हुआ है जोगी। जोगी, जोगी। इसके ऊपर ही लिखा हुआ माशाल्लाह, जोगी ऊपर ही लिखा हुआ है। 12 नंबर बछड़ा जोगी। ये जी हमारा V8, V8, ये V8 है। उधर से आएंगे, ये ऊपर है जी V8, ये V8 है। अब साहब इसके भी काटे छाटे डेंट सेंट करके दिखाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये सिर्फ थोड़ा सा ना इरिटेट आपसे हो रहा है। जी जी, पीछे से इसके डेंट सेंट की तरह दिखाएं। क्या बात है, अगर सब क्या गुलाइयाँ हैं, क्या ग्रोथ है माशाल्लाह इसकी। देख रहे हैं आप, आगे आते जाए आपको और भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने बछड़े में दिखाता हूँ। ये जी हाफिज़ साहब भी माशाल्लाह ताला जी हमारे फार्म पे आए हुए हैं। हाफिज़ साहब माशाल्लाह ताला जी लद्दे वाला में शौक करते हैं, हमारा भी फार्म इधर ही है। हाफिज़ जी ज़रा बताइएगा बछड़ों का कैसा शौक है? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा नबी पर अपनी मारा है अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई जब आप आए थे कुछ दिन पहले, आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नजर आई है कि नहीं? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, चले जी, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी, ये देखिए जी हमारा शेर भी, देखिए शेर दिल की तैयारियां माशाल्लाह, शेर दिल की तैयारी बहुत खूबसूरत है। और हाँ बस मैं आपको ना एक और चीज़ बता देता हूँ, इधर मेरी तरफ ज़रा कैमरा करे। मेरा वाहदुल्ला शरीक गवाह है अल्लाह की ज़ात, आधा ना जान के मुझे कसम नहीं उठानी आती, ना मुझे कोई ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। जिसकी कुदरत में, जिसकी कब्जे में मेरी जान है,
उसको हाजिर नाजर ये बात क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि इसको हमने आज 4 माह हो गए हैं नहलाया नहीं, और इसके जिस्म की शाइन तो ऐसे लग रही है ये जी एंटीबायोटिक ऑयल जिसने पिया ना, ये वाले मामला तो नहीं। ये देखे थल थल सलामियां देखे कोहाने जरा, ये नीचे से ये देखे थल थल ये देखे, ये देखे, ये देखे, ठीक है। ये जी जब हमने ये खरीदा था ना आप साहब, वही आपका पुराने वाला सवाल आ गया, ये किस एज में आपने खरीदा था? जी जी, मैंने ये आप साहब 1.5 साल का खरीदा था, इसका वजन 230 kg था, और ये अब इसका जो वजन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डर के कहते हैं 13 मन प्लस ये जा रहा है, 14 मन के रोड और अभी ये खीरा बचा है। क्या बात है, क्या बात। ये देखिए अभी इसकी तैयारियां, खूबसूरतियां माशाल्लाह ताला जी, ये देखे ना माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखे आगे ये भी हाँ जी बछड़े शराब हमारे सारे चेक करते जाए, सारे बछड़ों की तैयारियां आप देखते जाए माशाल्लाह ताला, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बात है, सब इनके जिस्म की शाइन बड़ी है, खूबसूरती। आगे आपको ये आपको ना तमाम बछड़ों के नाम, इसका नाम है बुराक, इसका नाम है जी आप जी, ये देखिए माशाल्लाह ताला, इसका गोरा नाम है माशाल्लाह ताला जी। इसका नाम हमने रखा हुआ परिंदा, ये परिंदे की तरह उड़ता है। क्या बात है, छलांगे लगाता है, छलांगे लगाता है। टांगा भजी ये दिखाएं जरा, सुपर बूट प्लस का कमाल, बिल्कुल सीधी टांगे, बिल्कुल। और ये नहीं कि सिर्फ इसकी, तमाम जानवर जितने भी नजर आ रहे हैं सबकी टांगे बिल्कुल सीधी हैं। अब ये जैसे कि आगा साहब ने इसके बारे में बताया था, ये तकरीबन 16 मन इसका वजन है इस वक्त मौजूद, और माशाल्लाह इसकी टांगे खुद देखें, बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी खाम नहीं है। तो अगर सब क्या आपने ये जानवर, ये गुलाबी बच्चा दिखाएंगे, नुकरा बोलते हैं, नुकरा, ये प्योर गुलाबी है, ठीक है। अभी इसकी एज है तकरीबन 1 साल का है, और इसका आप बॉडी फ्रेम देख सकते हैं। ये फार्मिंग में अगर साहब आपने इतने जानवर पहली बार रखे हैं, ये स्टार्टिंग में आपने कैसे शुरू किया इसको फार्मिंग? न्यू फार्मिंग जो हजरात हैं जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई मशवरा दे दें। माशाल्लाह सबसे कमजोर बछड़ा था, क्या बात है, ये वही था जो बिल्कुल जिसकी हड्डियां निकली हुई थी। और ये उसके बाद ये कमांडो की तुम कट्टा देखिए जरा पीछे से, दुम कट्टा जरा ये देखें जी, दुम कट्टा, माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है। इनकी दोस्तों देखें ग्रोथ, देखिए ग्रोथ के साथ इनकी मजबूती और इनकी चुस्ती, और इसके बाद इसके जिस्म के ऊपर शाइन और चमक माशाल्लाह। ये जी हमारा यकूत माशाल्लाह, जिसकी उधर से खड़े होकर वीडियो बनाए जी, हम अपनी ऑडियंस को दिखाएं। ये जी वही बिल्कुल छोटा सा, जब हम टिकटॉक पे हमने इसकी वीडियो लगाई थी, ये जी चेक करें माशाल्लाह, ये वही था सब चंद माह पहले, 2-3 माह पहले जो आपकी गोद में सर रखा था। हाँ जी, ये वही है। इसकी इधर से आगे इसकी तैयारियां दिखाएं जरा। इसका दुम कट्टा भी बनाएंगे नहीं? इसका दुम कट्टा ये शुरू हो गया, ये देखें ना, ये देखें, ये देखें, ये सारी तैयारियां इसकी सारी शुरू हो गई हैं। ये देखें ऊपर से इसने दुम कट्टा बनाना शुरू कर दिया। ये वाला जो जानवर है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ये क्या आप कुर्बानी करना चाहती हैं सेल के लिए? नहीं, ये मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का रखा हुआ, 2 साल हमने इसको संभालना है माशाल्लाह। ये जब ये बड़ा, इसकी अभी उम्र क्या है? अभी इसकी उम्र है तकरीबन कोई 10 का माह आप कह लें, सिर्फ 10 माह, तकरीबन 12 मन प्लस इसका वजन भी है माशाल्लाह। 10 माह में 12 मन प्लस वजन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे तैयारी इसकी, टांगे टूंगे देखे, और इसकी जो खूबसूरती है ना, पंच फेस, छोटा सा मुंह है इसका, ये देखे, क्या बात, ये देखे, सींग भी बहुत प्यारे। और हाँ भाई मैं आपको एक मजेदारी वाली चीज बताऊं जी, ये 8 किलो मंडा खा रहा है, 4 किलो सुबह 4 किलो शाम को खा रहा है, और इसकी ये तैयारियां चल रही। तो दोस्तों ये देखें कि जानवर वक्त से नहीं बनता, खुराक से बनता है। जितना ज्यादा खाएगा, अब ये देखें 10 माह का जानवर 12 मन में, मैंने अपनी लाइफ में ये पहली बार देखा जिसकी उम्र 10 माह हो और वो 12 मन का हो गया हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल भरा हुआ गोल बिल्कुल। और ये जी हमारी गायें हैं जो एक बड़ी पुरानी मशहूरी में आती थी, जिसको हम बोलते हैं जी गाय सोप वाला साबुन, गाय सोप वाला साबुन। उसमें ये जी गायें 20+ दूध कर रही है, 20+ माशाल्लाह, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत हवाना है जी इसका माशाल्लाह। ये आगे से दिखा रहा हूँ, पीछे से भी बहुत बड़ा हवाना है इसका। तो टांगे भी इसकी माशाल्लाह बिल्कुल मजबूत है। अक्सरियत मैंने गाय भैंसें देखी हुई हैं, तो वो उनकी टांगें जो हैं वो खुद उसके बैठ चुके होते हैं, हालत उनकी ख़राब होती है। ये गाय वाला बंडा जिसके बारे में हमने फर्स्ट में बताया था कि हम इसमें 3 से 4 किलो बंडा डालते हैं, बाकी इसको पेट फिलर के लिए जो है ना वो बड़ी टुकड़ी जो मोटी इस्तेमाल करवाते हैं। ये देखें सारा पानी वाला जानवर बंडा खा रहे हैं हमारा, और इनकी ग्रोथें आप दिखाते हैं। पानी वाला बंडा तकरीबन इसने ख़त्म कर ही लिया, थोड़ा सा ही बचा बाकी। ये भाईजान बिल्कुल वही बंडा है, मैं आपको दिखाता हूँ।
जो आगा साहब 577/13, बिल्कुल मैं थोड़ा सा ना इसमें पानी निकाल के, ये देखें वही ग्रेडियस, बिल्कुल चना गंदम मकई हर चीज़ वही है माशाल्लाह। ये ले जी दोस्तों, देख लें अब माशाल्लाह ताला जी तमाम जानवरों की ग्रोथें। अब मैं ना अपने बैफलो की दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा इसकी तैयारियाँ, ये देखिए छोटा सा 5 फेस का, ये सब जानवर अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ताला की रहमत से सारे ही जानवर हमारे गोल मटोल खूबसूरत, ये देखिए बॉडी फ्रेम में। और ये जी हमारा, क्या बात है, ये नीचे से इसकी हिप ज़रा देखे, हिप कैसी तैयार हो रही है। ये नहीं कि एक बछड़े की जी मैं आपको बार बार हिप दिखा रहा हूँ, तमाम बछड़ों की ये देखे हिपें तैयार हो रही हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की ज़ात जी बुरी नज़र से बचाए। ये था आज का जी शौक, आप दोस्तों को करवाया है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।